हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन 3.0 17 मई तक यानी कि 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच दोस्तों जो कि 3 भागों में पूरे देश को डिवाइड कर दिया गया है। तो रेड जोन है, एक हमारा ग्रीन जोन है और एक हमारा ऑरेंज जोन है। तो दोस्तों, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ अलग अलग शर्तों पर कुछ अलग अलग विशेष छूटें दी गई हैं। रेड जोन को क्या छूटें दी गई हैं, ऑरेंज जोन को अलग छूट दी गई हैं और ग्रीन जोन को कुछ अलग छूटें दी गई हैं। तो क्या क्या छूटें दी गई हैं, कौन कौन सी शर्तों पर दी गई हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की मियाद है जो कि बढ़ा दी गई 14 दिनों के लिए, यानी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे सबको समझ में आएगा। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि ग्रीन और रेड जोन में इलाकों के इस दौरान कुछ थोड़ी जो कि छूटें मिलेंगी। ग्रीन और रेड जोन और जो ऑरेंज जोन है, इन तीनों इलाकों में अलग अलग छूटें मिलने वाली हैं। रेड जोन में किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफ़ी छूट भी दी गई हैं। अगर आपका एरिया ग्रीन जोन में आता है तो जानिए क्या क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद। दोस्तों, अगर आप एमपी के अंदर से आते हैं तो मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आपका जो रेड जोन में कौन सा एरिया को डिवाइड किया गया है, ऑरेंज जोन में कौन से एरिया को डिवाइड किया गया है और ग्रीन जोन में कौन से एरिया डिवाइड किया गया है। लिंक आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप अपने अलग डिस्ट्रिक्ट से हो, अलग राज्य से हो, तो आप अपने राज्य के हिसाब से वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपके राज्य का कौन सा जिला है जो कि रेड जोन या ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन के अंदर आता है। ओके दोस्तों, आगे लिखा गया है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 130 जिलों को रेड जोन, पूरे देश भर में दोस्तों 130 जिले हैं जिनको रेड जोन में डाला है। 284 जिलों को ऑरेंज जोन के अंदर और 319 जिले हैं जिनको ग्रीन जोन के अंदर रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन यानी कि ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, इन 3 जोन ऐसे हैं। इन 3 जोन कुछ ऐसी छूटें हैं दोस्तों जो तीनों जोनों में सेम रहने वाली है। जैसे कि शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है, चाहे आपका ग्रीन जोन का एरिया हो, चाहे ऑरेंज जोन का एरिया हो, चाहे रेड जोन का एरिया हो। तीनों एरिया में दोस्तों शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है, लेकिन इस पर कुछ विशेष शर्तें लगा दी गई हैं। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा, तंबाकू को बेचने की भी इजाज़त मिल चुकी है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। जो कंटेनमेंट एरिया होते हैं जहां पर मतलब केसेस निकला है, कंटेनमेंट एरिया क्या होता है, उस एरिया में जहां पर केसेस है उसके आसपास के एरिया में बंद रहेगा। पूरे एरिया में नहीं बंद रहेगा। जहां पर केसेस निकले हैं, पॉजिटिव केसेस, उसी एरिया में ओनली बंद रहेगा। इसके बाद वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकती है। यानी कि कहाँ पर नहीं की जा सकती है शराब की बिक्री? मॉल्स में नहीं की जाएगी और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकती है। ये अलग जगह पर आउटर में की जा सकती है, लेकिन मार्केट और मॉल्स में नहीं की जा सकती है। यहाँ शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक जगह पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगह पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी। और दोस्तों, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी रोक रहेगी। तो दोस्तों, ये था जो गुटखा, पान मसाला, शराब की बिक्री ये तीनों जोनों में सेम रहेगी दोस्तों, जैसा कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों, इसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, पूरा PDF, जिससे क्या है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है रेड जोन ग्रीन जोन में क्या क्या डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक अलग से पूरा PDF बना दिया है, पूरा PDF लेकर आया हूँ और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये बंदिशें जनता कर्फ्यू के दिन से लागू हैं, 17 मई तक लागू रहेंगी। दोस्तों, कुछ ऐसी छूटें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लागू किया गया था तभी से जो कि लागू हैं और अभी 17 मई तक ही लागू रहेंगी। क्या चीज़ें हैं वो? स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी बंद रहेंगे 17 मई तक, जो कि 22 मार्च से ही बंद हैं। और स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सब पढ़ाई के साधन हैं, सारी की सारी चीज़ें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, स्टेडियम, ऑटो रोडेड्रम बंद रहेंगी।
ओके दोस्तों, इस तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम के आयोजनों पर रोक रहेगी। किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा, जो कि 22 मार्च से ही ये बंदिशें लागू है। इसके बाद धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी, जैसे कि मंदिर हो गया, हमारा मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, इन जगह पर आप नहीं जा सकते हैं और ना ही इन पर जो कि भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। जो ज़रूरी सेवाओं में नहीं है उनका शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। 7 से 7 तक सड़कों पर कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। यानी कि दोस्तों, इसके बाद 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने की अनुमति रहेगी, नहीं मिलेगी। 65 साल से जो भी ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उनको बाहर नहीं जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक से दूसरे ज़िले में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं रहेगी। अगर आप एक से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं तो आपको एक ई पास होता है, जिसे हम कर्फ्यू पास कहते हैं, वो बनवाना पड़ता है। उसके बाद आप जा सकते हैं। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति दे सकता है। जैसे कि हमारा गोवा हो गया दोस्तों, गोवा पूरा ग्रीन जोन के अंदर आता है और ग्रीन जोन में दोस्तों एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। 17 मई तक ट्रेन, हवाई जहाज, मेट्रो सेवा सभी बंद रहेंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें जो 17 मई तक सभी चीज़ें बंद रहेंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि देश में क्या खुल सकेगा, और फिर सबसे लास्ट में बात करेंगे कि रेड जोन में क्या रहेगा, ग्रीन जोन में क्या रहेगा और ऑरेंज जोन में क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि देश में क्या क्या खुल सकेगा। शराब, पान, तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। लोगों के बीच में 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी, जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। जो सामान बेचने वाली सभी दुकानें होती हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन वो दुकानें किस तरह से खुलेंगी, वो जोन वाइज डिवाइड किया गया है। यानी कि रेड जोन में अलग तरीके से खुलेंगी, ग्रीन जोन में अलग तरीके से खुलेंगी, ऑरेंज जोन में अलग तरीके से खुलेंगी। वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। शॉपिंग मॉल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आसपास पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं इसमें। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं हम कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां रहेंगी, यानी कि सारी चीज़ें खुलेंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें खुलेंगी, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंस का जो पालन करना होगा। ये सारी चीज़ें खुलेंगी। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ चाहिए समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यार वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेड जोन में क्या खुलेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करके देखना, आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों सब कुछ। रेड जोन में क्या खुलेगा, रेड जोन में वे जिले आते हैं जहां कोरोना का सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां नए मामले के दोगुने होने की दर भी सबसे ज़्यादा होती है। उन जिलों को हम रेड जोन के अंदर रखते हैं। ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल, सभी चीज़ें बंद रहेंगी। रेड जोन में कोई भी चीज़ें नहीं खुलेंगी, सभी चीज़ें सारी जो मैंने बताई सब बंद रहेंगी। 4 व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से लोग ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं ई पास या कर्फ्यू पास बनवाकर, तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। यानी कि एक ड्राइवर हो गया और 2 लोग एक्स्ट्रा रहेंगे, तो टोटल 3 लोग ही जा सकते हैं। ओके, इसके बाद में 2 व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है। अगर आप बाइक, स्कूटी चलाते हैं तो टोटल जैसा कि 2 लोग बैठते हैं बाइक और स्कूटी पर, तो दोस्तों ओनली चलाने वाला ही बैठ पाएगा और कोई इस पर एक्स्ट्रा पीछे नहीं बैठ सकता है। कौन से एरिया में दोस्तों, रेड जोन एरिया में। इसके बाद बात कर लेते हैं गांवों में इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे, सभी चीज़ें खुल सकेंगी। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस, ऐसी चीज़ें शामिल हैं। हर एक चीज़ प्राइवेट संस्थान नहीं खुलेंगी। कौन कौन सी प्राइवेट संस्थान खुलेंगी यहाँ पर बता दिया गया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आईटी सर्विसेज जो कि खुल जाएंगी। इसके बाद रेड जोन में रहने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप है, जो इसको डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप रेड जोन के अंदर आते हैं तो आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। पहले से ज़्यादा सख्ती रहेगी, घर घर जाकर निगरानी होगी। ज़रूरी सेवाओं के लिए आने जाने की इजाज़त होगी।
पर इसके लिए आपको पास या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। खेती की इजाज़त मिलेगी, आप खेती कर सकते हैं। और सभी तरह के जो कॉल सेंटर होते हैं रेड जोन एरिया में खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेड जोन के अंदर जो कि लागू रहेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या रहेगा दोस्तों? ऑरेंज जोन में लॉकडाउन की स्थिति में क्या रहेगा, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा? दोस्तों ऑरेंज जोन यानी वे जिले जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, यानी कि 14 दिन से कोई भी मामला सामने नहीं आया है, तो उसे ऑरेंज जोन की स्थिति में रखा गया है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब जैसे कि ओला उबर चलाने की इजाज़त होगी। अगर आपका ज़िला जो कि ऑरेंज जोन के अंदर आता है तो आप ओला और उबर को चला सकते हैं। हालांकि शर्त ये होगी कि एक ड्राइवर और एक पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएगा, यानी कि टोटल 2 पर्सन ही इसमें बैठ पाएंगे। अगर आपने ओला और उबर को बुक किया है तो एक ड्राइवर और एक पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएगा, यानी कि टोटल 2 पर्सन। दोस्तों एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए ही हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हुई है, यानी कि जिनके पास मिले हुए हैं ई पास या कर्फ्यू पास है अगर आपके पास, तो अपन गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फोर व्हीलर, अगर आपकी फोर व्हीलर है और फोर व्हीलर से आप कहीं पर जा रहे हैं तो एक ड्राइवर साथ ही 2 पैसेंजर की इजाज़त होगी। ओनली प्राइवेट, यानी कि आपका सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट वाहन से अगर आप कहीं जा रहे हैं वो भी फोर व्हीलर है तो टोटल 3 पर्सन के साथ में, यानी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर साथ में बैठ पाएंगे। सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी, जैसे कि बस वगैरह, ट्रेन वगैरह सभी चीज़ें बंद रहेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अमेजोन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट पर, अगर आप जो कि आपके एरिया में स्टार्ट हो जाता है तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वाले अगर आपके एरिया में अगर कोई भी शॉप्स वगैरह होती हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड कराती हैं तो वहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ऑरेंज जोन में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की स्थिति क्या है दोस्तों ग्रीन जोन में अगर बात करते हैं तो बसों की छूट रहेगी, यानी कि ग्रीन जोन में बसें चल पाएंगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री बैठ पाएंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा। बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बस नहीं जाएगी। क्या मतलब है दोस्तों? बस तो चलेंगी लेकिन आपकी एक बस में 50 सीटें हैं, यानी 50 सीटर बस होती है तो उसमें ओनली 25% ही, यानी 25 लोग ही बैठ पाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है 50% कैपेसिटी, यानी 50% ही यात्री होंगे। 100 सीटर बस होती है तो 50 लोग बैठ पाएंगे और आपकी जो बस है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा पाएगी। इसके बाद में बात करते हैं एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त रहेगी। आप जो कि ओला और उबर बुक करते हैं तो एक ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर, और ऑरेंज जोन में क्या होता था एक ड्राइवर के साथ में एक पैसेंजर ही बैठ पाता था, लेकिन ग्रीन जोन में क्या है एक ड्राइवर के साथ में 2 पैसेंजर बैठ पाएंगे और 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ पाएंगे। ऑरेंज जोन में क्या होता था 2 व्हीलर पर ओनली एक लोग, यानी चलाने वाला ही बैठ पा रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रीन जोन में 2 व्हीलर पर 202 लोग बैठ पाएंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। अगर आप कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो अनुमति लेकर आप कार्यक्रम को कर सकते हैं। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे, ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। फैक्ट्रियाँ खोलने की इजाज़त मिल जाएंगी। ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे अगर आपके एरिया में ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों इस तरह का पूरा प्रोसेस था। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में मैंने आपको क्लियर बता दिया है, और पूरे भारत में कितने ज़िलों को ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया है वो भी मैं आपको क्लियर समझा चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इस PDF को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।